अस्सलाम वालेकुम। अगर आप घुटनों के दर्द, टांगों की कमज़ोरी या हड्डियों की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका सिर्फ 1 चम्मच रोज़ाना दूध के साथ लिया जाए तो ये जिस्म को कैल्शियम, तवानाई और अहम ग़िज़ाई अज्जा फराहम करने में मदद कर सकती हैं। और इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 4 आसान और ग़िज़ाइयत से भरपूर अज्जा से ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले लिए मैंने मखाने, दूसरे नंबर पर हैं बादाम, तीसरे नंबर पर खसखस और चौथे नंबर पर मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल। ये चारों चीज़ें इस रेसिपी की बुनियाद हैं और इसी वजह से ये बनने के बाद काफ़ी ग़िज़ाइयत से भरपूर हो जाती है। अब हम आपको इन तमाम चीज़ों की सही मिकदार भी बताते हैं ताकि आप भी घर पर बिल्कुल इसी तनासब से ये रेसिपी तैयार कर सकें। तो आइए अब इन तमाम चीज़ों की मिकदार भी नोट कर लेते हैं। सबसे पहले लेंगे हम खसखस हमने लेनी है 50 ग्राम। अब लेंगे तिल हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम। अगर आपके किचन में ये तमाम चीज़ें पहले से मौजूद हैं तो आप आसानी से घर में ये नाप तोल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप बाज़ार से ले रहे हैं तो बेहतर है कि इसी मिकदार के हिसाब से ख़रीदें ताकि ना कम हो ना ज़्यादा और रेसिपी का जायका बिल्कुल परफेक्ट बने। अक्सर लोग समझते हैं कि टांगों और घुटनों की मजबूती के लिए सिर्फ कैल्शियम काफ़ी है, लेकिन जिस्म को इसके साथ दीगर ग़िज़ाई अज्जा की भी ज़रूरत होती है। तो हमें साल 6 महीने के बाद इस तरह की ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें, ये तमाम चीज़ें हमने नाप तोल कर तैयार कर ली हैं। अब अगला मरहला है इनको रोस्ट करने का। पैन में 2 चम्मच देसी घी गर्म करने के बाद मखाने डाल दें। मखानों के बारे में अगर बात की जाए तो ये ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा समझे जाते हैं। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और प्रोटीन जैसे अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो जिस्म की मजमूई सेहत के लिए मुफीद हैं। ख़ास तौर पर कैल्शियम हड्डियों की सेहत के लिए अहम समझा जाता है, इसलिए मखाने बहुत से लोग अपनी रोज़मर्रा ग़िज़ा में शामिल करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ जब हड्डियों की मजबूती का ख्याल रखना ज़रूरी हो जाता है तो ऐसी ग़िज़ाएँ फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरह रोस्ट कर लेते हैं ताकि इनका जायका और खुशबू दोनों मज़ीद बेहतर हो जाएं। मखानों को रोस्ट करने के बाद इन्हें निकाल लिया और इसी पैन में बादाम शामिल कर देते हैं। बादाम ग़िज़ाइयत का ख़जाना समझे जाते हैं। इनमें प्रोटीन, सेहतमंद चिकनाइयाँ, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन ई जैसे अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। यही वजह है कि बादाम को रोज़मर्रा खुराक में शामिल करने का मशवरा दिया जाता है। जब बादाम को मखानों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो ये मिक्सचर मज़ीद ग़िज़ाइयत से भरपूर हो जाता है। इसलिए इस रेसिपी में बादाम सिर्फ जायके के लिए नहीं बल्कि ग़िज़ाइयत बढ़ाने के लिए भी शामिल किए जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी बताना चाहूँगी कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या वज़न बढ़ने के मसले का सामना कर रहे हैं तो घी का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम रखें। मैंने घी सिर्फ मखानों और बादाम को रोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया था, जबकि तिल को मैं ड्राई रोस्ट करूंगी ताकि ये हल्के भी रहें और इनका असल जायका भी बरकरार रहे। तिल ग़िज़ाइयत से भरपूर बीज हैं जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और सेहतमंद चिकनाइयाँ पाई जाती हैं। इसी वजह से इन्हें रवायती तौर पर हड्डियों की सेहत के लिए मुफीद ग़िज़ाओं में शुमार किया जाता है। अगर खसखस की बात की जाए तो ये भी ग़िज़ाइयत से भरपूर अज्जा में शुमार की जाती है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। खसखस को रवायती तौर पर मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई नुस्ख़ों और पंजीरी वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये खाने को मज़ीद ग़िज़ाइयत और जायका फराहम करती है। जब इसे मखानों, बादाम और तिल के साथ शामिल किया जाए तो ये मिक्सचर मज़ीद भरपूर और ताकत बख्श बन जाता है। अब खसखस को मुसलसल चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट करेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगेगी समझ जाएं कि ये बिल्कुल तैयार है। अब हमारी तमाम चीज़ें अच्छी तरह रोस्ट होकर तैयार हो चुकी हैं तो अब उन्हें थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये एक बहुत अहम कदम है क्योंकि अगर हम गर्म चीज़ों को फ़ौरन ग्राइंड करेंगे तो इनकी खुशबू और टेक्सचर मुतासर हो सकता है, इसलिए इन्हें मुकम्मल तौर पर नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाएं तो फिर इन्हें एक मिक्सर जार में डालकर बारीक पाउडर की शक्ल में ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह ये तमाम अज्जा एक साथ मिक्स होकर एक ग़िज़ाइयत से भरपूर पाउडर तैयार करेंगे जो बाद में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।
और एक अहम बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ये देखें, हमारा ग़िज़ाइयत से भरपूर मिक्स पाउडर तैयार हो चुका है। ये कोई इलाज नहीं बल्कि एक ग़िज़ाई सपोर्ट है जो जिस्म को ज़रूरी मिनरल फराहम करने में मदद कर सकती है। ख़ास तौर पर ये मखाने, बादाम, तिल और खशखाश का ऐसा मिक्सचर जो हड्डियों और पट्ठों की मजमूई ग़िज़ाइयत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके इस्तेमाल का तरीका भी जान लें। रात को सोने से पहले एक गिलास नीम गर्म दूध लें और इसमें 1 चम्मच पाउडर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आप दूध में मिक्स करके पीना पसंद नहीं करते तो आप इसे 1 चम्मच अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में नीम गर्म दूध पी लें। और एक अहम बात, आप चाहें तो अपनी ज़रूरत और जायके के मुताबिक इसमें थोड़ी सी चीनी या मिश्री इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं खुद मीठा कम इस्तेमाल करती हूँ इसलिए मैंने इसमें ना चीनी डाली और ना ही मिश्री इस्तेमाल की है। मैंने इसे बिल्कुल नेचुरल और खालिस अज्जा के साथ ही तैयार किया है। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार और फ़ायदेमंद रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।